बोलते हैं उसको, एसेट का अमाउंट है, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, ये अपन रियलाइज वहां पर रिवैल्यू करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन में क्या करते हैं, हम एसेट को सेल कर देते हैं और लाइबिलिटी को पे कर देते हैं। ठीक है, अब उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हम पार्टनर्स लोग में बांट देते हैं। ओके, so that is called the realization account. Now fourth है dissolution by agreement. Dissolution by agreement का मतलब होता है कि सारे पार्टनर्स लोग के आपसी सहमति के बाद जो उन लोग एग्रीमेंट बनाए हैं उसको डिसकंटिन्यू करेंगे, मतलब एग्रीमेंट तोड़ देते, तो दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, नॉट डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर्स लोग के बीच एग्रीमेंट इन लोग कंसेंट से नहीं होता है। ठीक है, मतलब फिफ्थ वाले में जो है कोर्ट के थ्रू आता है। कैसे हो सकता है, इलीगल काम कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर जो है पार्टनर्स लोग के बीच कोई मतभेद हुआ होगा तो वो जाके कंप्लेन कर दिया होगा, तो कोर्ट से नोटिस आता है कि जाके जो है आप उसको कंप्लीट मतलब उसको आप डिसकंटिन्यू करेंगे, मतलब आप उसको डिसोल्यूशन पूरी तरीके से उसको खत्म कर देंगे। तो कोर्ट में ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इफ अ पार्टनर फाइल सूट फॉर द पर्पस। नाउ सिक्स पॉइंट है आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, ठीक है, डिसोल्यूशन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल एक्सेप्ट वन पार्टनर इन द केस बिकम इनवैलिड एंड इन द केस ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर एक्सीडिंग 20। अब कंपलसरी का डिसोल्यूशन, कंपलसरी का मतलब होता है कि आपको पूरी तरीके से सारे पार्टनर्स लोग क्या हो गए हैं, सारे पार्टनर्स लोग इंसॉल्वेंट हो गए हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल हो जाना, उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचना। ठीक है, तो ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर्स, ठीक है, एक पार्ट और चाहे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चाहे सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिसोल्यूशन करना बहुत जरूरी है। इन द केस ऑफ बिजनेस बिकम इनवैलिड, अगर बिजनेस अगर इनवैलिड होता है, ठीक है, इन द केस ऑफ नंबर्स ऑफ पार्टनर एक्सीडिंग 20, या फिर अगर पार्टनर्स 20 से ज्यादा अगर होते हैं तो कंपलसरी डिसोल्यूशन करने का रहता है। नाउ सेवन पॉइंट डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अब डिसोल्यूशन बाय नोटिस का मतलब होता है इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल डिसोल्यूशन बाय गिविंग नोटिस अंडर सेक्शन 43 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 बाय द पार्टनर। यहाँ पे नोटिस के थ्रू डिसोल्यूशन किया जाता है, मतलब जो फॉर्म है वो खत्म किया जाता है, एग्रीमेंट जो है वो खत्म किया जाता है नोटिस के थ्रू। ठीक है, कोई भी अगर कहीं से नोटिस आता है कि यहाँ पर इलीगल काम चल रहा है या फिर कुछ भी हो रहा हो तो वो नोटिस के थ्रू आता है, वहां पे काम मतलब हो सकता है वो जगह इलीगल हो, ठीक है, वो जगह सूट नहीं है या फिर वो जगह सही नहीं है, तो नोटिस के लिए आता है। हो सकता है वो सरकारी एरिया पे जो है वो अपना दफ्तर खोल लिए, अपना फर्म खोल लिए हो, ठीक है, तो नोटिस आता है और वहां से हटना पड़ता है उनको। क्लियर है सारे पॉइंट, सेवन पॉइंट पूरे क्लियर है? कोई भी डाउट है किसी को पूछ सकते हो। मैं अभी टर्मिनोलॉजी समझा रही थी, मैं अभी जो है ये समझा रही थी आप लोग को, ये वाला समझा रही थी। अभी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 में कोई भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। बताओ, कोई डाउट है किसी को? स्टूडेंट्स, एनीबody हैव डाउट? अदरवाइज आई एम कंटिन्यू। निशा, व्हाट हैपेंड निशा? नो मैम, ओके। सो सो नाउ आप उसको माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, मैसेज टाइप करना ही जरूरी नहीं है। सो नाउ नेक्स्ट अवर टॉपिक इज मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या मीनिंग है? The dissolution of partnership between all the partners of the firm is called dissolution of the firm। ठीक है, जो भी डिसोल्यूशन मतलब डिसोल्यूशन फर्म पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फर्म को जो है जितने भी पार्टनर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं पूरे के पूरे डिसोल्यूशन कर देते हैं। ये किसके एक्ट के थ्रू होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग जो है उसको मान्यता प्राप्त की गई है। ओके, सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स कंप्लीट द क्लोजर ऑफ द फर्म बिजनेस। इसका मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी
कंपनी को बंद कर देना या फर्म को जो है बंद कर देना, वहां पे कोई भी काम नहीं करना, वहाँ पे कोई भी अकाउंटेंसी नहीं बनाना, कोई भी परचेसिंग ट्रेडिंग कुछ नहीं करना है, तो दैट इज कॉल्ड अ क्लोजर ऑफ फर्म बिजनेस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑल्सो कॉल्ड अ वाइंडिंग अप और डिसकंटिन्यूइंग, इसको हम लोग वाइंडिंग अप भी बोल सकते हैं या डिसकंटिन्यूइंग ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ वाइंडिंग अप द म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड कम टू एन एंड। ठीक है, अब म्यूचुअल अंडरस्टैंड के अकॉर्डिंग जो है ये रिलेशनशिप वाइंडिंग अप करते हैं, मतलब खत्म करते हैं। वाइंडिंग अप का मतलब होता है खत्म करना, बंद करना। Dissolution of partnership does not mean winding up of the business. It only indicates a change in the mutual relationship of the partnership partners due to admission, retirement or death of a partner. ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ हो या ड्यू टू एडमिशन हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका मतलब जो डिसोल्यूशन है ये इस तरीके से होता है, मतलब वहाँ पे न्यू पार्टनर्स को एडमिशन नहीं कराना है, या जो भी रिटायर हो जा रहे हैं या डेथ हो जा रहा है कोई भी पार्टनर का, तो उसके कारण भी बहुत जो पार्टनर्स लोग हैं वो अपने कंपनी को वाइंडिंग अप कर देते हैं। सिंस अंडर द सर्कमस्टेंसेस वो ओल्ड पार्टनरशिप कम, इसको आप लोग रीड कर लेना अच्छे से, रीडिंग करोगे ना तो समझ में आ जाएगा ना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अभी जो है यहाँ पे मीनिंग बताया मैंने, और इसको जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बता रहा है, तो इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, इसको तो सर रीडिंग कर लेना, आप लोग रीडिंग करोगे तो समझ में आ जाएगा ना। अभी अपन कारण पढ़ेंगे, व्हाट इज द कॉजेस ऑफ डिसोल्यूशन, क्या कारण है कि डिसोल्यूशन करना पड़ता है पार्टनरशिप का। सो Now see, क्या क्या कारण है। When all the partners of the firm agree to dissolve the firm, सबसे पहला कारण है जितने भी पार्टनर्स काम करते हैं फर्म में वो सारे के सारे जो है तैयार है उसको डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, एग्रीमेंट को या फर्म को जो है बंद करने के लिए एग्री है, तो दैट इज कॉल्ड व्हेन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म एग्री टू सॉल्व डिसॉल्व द फर्म। नाउ सेकेंड पॉइंट आपका, ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर्स बिकम बैंकक्रप्ट। जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, सिर्फ एक पार्टनर को छोड़ के अगर सारे के सारे बैंकक्रप्ट हो गए हैं, मतलब इंसॉल्वेंट हो गए हैं, कंगाल हो गए, उनके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे भी डिसोल्यूशन का जो है डिसोल्यूशन हो सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट है आपका, बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम इलीगल और अगेंस्ट लॉ। ठीक है, ऐसा कोई बिजनेस पार्टनर्स लोग जो कर रहे हैं वो इलीगल है। ठीक है, जो इलीगल है या अगेंस्ट लॉ के अगेंस्ट है, तो दैट इज कॉल्ड, उसमें भी डिसोल्यूशन होता है। ना एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द फर्म पार्टनरशिप। ठीक है, हो सकता है कि पार्टनरशिप जो है वो एक्सपायरी हो गया हो, ठीक है, खत्म हो गया हो, तो दैट इज कॉल्ड expiry of the period of the partnership. Now completion of the venture if partnership is formed for the specific venture। ठीक है, completion आप venture जो है कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन हो गया, या पार्टनरशिप जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, वो जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड द कंप्लीशन ऑफ वेंचर इफ द पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर द दैट स्पेसिफिक वेंचर। नाउ सिक्स्थ आपका, ड्यू टू डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जो भी डेथ हो रहा है, ठीक है, किसी पार्टनर का डेथ हो जा रहा है या रिटायरमेंट हो रहा है, उसके कारण भी बहुत सारे पार्टनर जो है वो डिसोल्यूशन कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं उस पार्टनरशिप फर्म को। नाउ नेक्स्ट है, व्हेन अ पार्टनर बिकम इंसेंस। ठीक है, हो सकता है कि पार्टनर जो है वो क्या हो गया, मेंटली सिक हो गया हो, या फिर तबीयत खराब हो, ठीक है, जिसके कारण जो है वो सेंसिबल नहीं है, तो इसके कारण भी अपन डिसोल्यूशन कर देते हैं फर्म का, मतलब वाइंडिंग अप कर देते हैं। नाउ 8 पॉइंट है, इफ द कोर्ट ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म, अगर कोर्ट के थ्रू से कोई भी ऑर्डर आया हो फर्म को डिसॉल्व करने का, वाइंडिंग अप करने का, तो उस टाइम पे भी उसको वाइंडिंग अप कर दिया जाता है। क्लियर है आप लोग को? दिस इज कॉजेस। हाँ, ये कॉजेस है, कॉजेस जो है ये आपका दिया हुआ है, इसको अगर आप लोग अच्छे से रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आता यू कैन आस्क मी।
ओके, नाउ कम टू द मेथड। अब मेथड ऑफ डिसोल्यूशन क्या होता है, अब अपन यहाँ पे मेथड पढ़ेंगे किस तरीके से डिसोल्यूशन को अपन मतलब क्या क्या मेथड होते हैं। तो सबसे पहला है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। एक होता है कि एग्रीमेंट के थ्रू जो है डिसॉल्व कर देना, जितने भी सारे पार्टनर्स लोग के बीच जो है एक कंसेंट होता है कि हाँ हम लोग एग्री है इस फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे वो चीज होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट। नाउ बी है आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब होता है द कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म टेक प्लेस under the following condition: when all the partners accepted are declared insolvent since a partners चेस टू द पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ पे कंपल्सरी डिसोल्यूशन तभी होता है जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, मतलब कंगाल हो जाते हैं या बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है। तो पहला मेथड था आपका डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, और सेकंड है आपका कंपल्सरी ऑफ डिसोल्यूशन। ना थर्ड है आपका ऑन द occurrence ऑफ सर्टन इवेंट। ठीक है, ऑकरेंस ऑफ सर्टन इवेंट का मतलब होता है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म पार्टनरशिप। हो सकता है कि जो उनकी बिजनेस की लिमिटेड थी, मतलब वो लोग हो सकता है कि 4 साल 5 साल तक ना उन्होंने अपना एग्रीमेंट साइन किया हो। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीमेंट साइन करने के बाद उन लोग क्या कर देते हैं, एग्रीमेंट अगर एक्सपायरी हो जाता है तो वहाँ पर वो बंद कर देते हैं। ठीक है, बाय नोटिस का मतलब होता है कि कंपनी से या फिर कोर्ट से जो है नोटिस के थ्रू जो है आपको पार्टनरशिप खत्म करने के लिए बोला गया है, तो दैट इज कॉल्ड अ बाय नोटिस। नाउ नेक्स्ट है आपका डिसोल्यूशन बाय कोर्ट ऑर्डर। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट ऑर्डर का मतलब कोर्ट के थ्रू, मतलब कोर्ट से ऑर्डर आएगा कि आपको आपका जो है पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो कंप्लीट करने के लिए। ओके, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, आज 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 जो है आप लोग यहाँ तक रीड करोगे पेज नंबर 275, जो आप लोग के अगर पुरानी बुक होगी तो। ठीक है, मतलब कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो है आप मेथड ऑफ डिसोल्यूशन का पॉइंट नंबर ई तक जो है इसको आज आप लोग रीड कर लेंगे। ठीक है, यस मैम। ओके ओके, नाउ क्लास इज ओवर। कल जो है मैं नेक्स्ट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ाऊंगी। ठीक है, और ओके इसके मैम। कुछ जो है, हाँ, और इसके कुछ जर्नल एंट्री है वो भी मैं बता दूंगी। ठीक है, क्लियर है? यस यस मैम। ओके।